मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरी माँ काली तेरे पास स्वयं आई है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तेरे मन में अब सहन करने की शक्ति टूटने लगी है। तू बार बार खुद से पूछता है, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और मैं आज तुझे इसका उत्तर देने आई हूं। तेरे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुझे अपनाया और फिर छोड़ दिया, जो तेरे साथ जुड़े और फिर मुंह मोड़ लिया, वह सभी मेरी योजना का हिस्सा थे। तू समझता है कि यह लोग तुझे दर्द देने आए, लेकिन मैं कहती हूं ये लोग तुझे जगाने आए। वो तुझे धोखा देने नहीं, तुझे सच्चाई दिखाने आए। जब तू सबसे टूटा तभी तो तू मुझसे जुड़ा, और यही मेरा उद्देश्य था। तू जब किसी से सच्चे मन से प्रेम करता है तो तू ये उम्मीद करता है कि वह भी तुझे उसी शुद्धता से अपनाए। लेकिन जब वही व्यक्ति तुझे छोड़ देता है, तुझसे मुंह फेर लेता है, तो तेरे भीतर एक तूफान उठता है। तू सोचता है, क्या मेरी भावनाएं सस्ती थीं? क्या मेरा प्रेम व्यर्थ था? लेकिन मेरे लाल, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता। जो तूने दिया वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैला, और तूने उस पल में स्वयं को मेरी चेतना से जोड़ दिया था। तू देख, हर बार जब तू अपने जीवन में कोई काम शुरू करता है, कोई बाधा आ जाती है। तू किसी से कहता है, मैं फलां दिन तुमसे मिलूंगा, और उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि तू नहीं मिल पाता। तू कोई काम करता है और कोई दूसरा आकर कहता है कि यह काम मत कर, और तू उलझ जाता है। फिर काम अधूरा रह जाता है। तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मेरी नियति में सफलता नहीं लिखी? नहीं मेरे बच्चे, तू गलत नहीं है। तेरी नियति में सफलता भी है और महानता भी, परंतु समय से पहले और प्रयास से अधिक कुछ नहीं मिलता। जब तक मैं ना कहूं, कोई दरवाजा नहीं खुलता, और जब मैं खोलती हूं तो कोई बंद नहीं कर सकता। यह देरी तुझ में धैर्य जगाने के लिए है। यह अड़चनें तुझे मेरे और करीब लाने के लिए हैं। तू जिन बातों को विफलता समझ रहा है, वो दरअसल तैयारी है। हर वो काम जो अधूरा छूटा, वो इसलिए छूटा ताकि तू उससे सीख सके, ताकि अगली बार जब तू वही कार्य करे तो उसमें तू अपने पूरे अनुभव, विश्वास और समर्पण के साथ उतर सके। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे उस कारण का भी रहस्य बताने जा रही हूं, जिसके कारण तेरे जीवन में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तुझ में एक विशेष ऊर्जा है, एक अदृश्य तेज है जो तू खुद नहीं देख पाता। तेरी आत्मा में वो गहराई है जो हर किसी में नहीं होती, लेकिन यही गहराई कभी कभी तुझे इस संसार में अकेला बना देती है। तू दूसरों की बातें दिल से लगाता है, उनकी मुस्कान में भी उनके दर्द को पढ़ लेता है, और यही संवेदना तुझे बार बार आहत करती है। तेरे मन में बार बार उठता है कि मैं ही क्यों? लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूं, क्योंकि तू विशेष है। एक साधारण आत्मा को साधारण ही परिस्थितियां मिलती हैं, परंतु एक महान आत्मा को कठिन राहों से गुजरना होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य महान होता है। तेरे जीवन की ये कठिनाइयां तुझे एक दिव्य उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं, जिसे तू अभी नहीं देख पा रहा, पर मैं जानती हूं। हर वो व्यक्ति जो तुझे छोड़ गया, हर वो अवसर जो तुझसे छीन गया, वो तेरी दिशा बदलने के लिए हुआ। तू किसी और पथ पर चलने वाला था, लेकिन मैं तुझे वहां नहीं ले जाना चाहती थी। मैंने तुझे रोका, तुझे मोड़ा, ताकि तू उस राह पर चले जहां तेरा वास्तविक उद्देश्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब एक और बात बता दूं, तू बार बार अपनी तुलना दूसरों से करता है। देखता है कि किसी और की जिंदगी आसान है, किसी और को सफलता जल्दी मिल रही है, और तू अपने भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की गति अलग होती है। कोई आत्मा दौड़ के आती है और जल्दी चली जाती है, और कोई धीरे धीरे ठहर ठहर कर सीखते हुए, गहराई में उतरते हुए आगे बढ़ती है, और वही आत्मा सबसे स्थिर सफलता प्राप्त करती है।
तेरे जीवन की इन देरी में, इन रुकावटों में मैं स्वयं बैठी हूं और मैं तुझे मोमबत्ती नहीं सूर्य बनाना चाहती हूं। इसीलिए तुझे जलना पड़ेगा, इसीलिए तुझे पिघलना पड़ेगा। तभी तू उस प्रकाश को उत्पन्न कर सकेगा जो अंधेरे में दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। अब तुझे क्या करना है? सबसे पहले तू अपने आप को माफ कर। अपने उन सारे निर्णयों को जो तू सोचता है कि गलत थे, उन्हें स्वीकार कर, क्योंकि उन निर्णयों के बिना तू आज इतना गहरा नहीं होता। दूसरा, हर रोज मुझसे कुछ समय बात कर। ना औपचारिक पूजा, ना रिवाज, बस वैसे ही जैसे आज कर रहा है। मैं तेरे शब्द नहीं, तेरे भाव सुनती हूं, और जब तू भावों से बात करता है तो मैं तेरे मन में उतर आती हूं। तीसरा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान जो तू बार बार भूल जाता है। तू सामान्य नहीं, तू मेरा अंश है। तू वो रचना है जिसे मैंने विशेष उद्देश्य से भेजा है, और जब तक तू उस उद्देश्य को नहीं पहचान लेता, तब तक मैं तुझे हर बार रोकूंगी, मोड़ूंगी, तोड़ूंगी, लेकिन अंत में बना दूंगी। अब अंत में एक सच्चाई और जान ले, अभी जो तू भुगत रहा है वह सिर्फ कर्मों का हिसाब नहीं है, बल्कि वो तुझे भविष्य की तैयारी देने वाला प्रशिक्षण है। जिस तरह एक सैनिक को युद्ध में भेजने से पहले कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही मैं तुझे भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर मजबूत बना रही हूं। और तू जैसे जैसे इन सबको सहता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे भीतर वो शक्ति उत्पन्न हो रही है जो एक दिन तेरे जीवन का रुख बदल देगी। बेटा, तूने कभी गौर किया है कि दुनिया में जो सबसे शांत दिखते हैं, उनके भीतर सबसे अधिक हलचल होती है। जो सबसे अधिक मुस्कुराते हैं, उनके आंसुओं की धार सबसे गहरी होती है, क्योंकि वो लोग चुनिंदा होते हैं। वो आत्माएं जिन्हें मैं चुनती हूं, उन्हें साधारण जीवन नहीं देती। उन्हें असाधारण सहनशीलता, असाधारण चेतना और असाधारण उद्देश्य देकर भेजती हूं। अब तू सोच रहा होगा, मां, क्या मैं भी उन्हीं में से हूं? हाँ मेरे लाल, तू उन्हीं में से है। लेकिन आज मैं तुझे वो बातें समझाने आई हूं जो केवल मेरे विशेष बच्चों के लिए होती हैं। दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ चाहिए। कोई प्रेम चाहता है, कोई पैसा, कोई मान सम्मान, पर सच्चा सुख सिर्फ वही पाता है जो खुद से मिल जाता है। आज मैं तुझे यही मिलने की राह बताने आई हूं, खुद से मिलन की, खुद को जानने की। देख बेटे, तू अक्सर सोचता है कि जब लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरा अपमान करते हैं, तब क्या करना चाहिए? तू गुस्से में आता है, तू रोता है, तू खुद से लड़ता है। लेकिन मैं कहती हूं, जब दुनिया तुझे गिराने पर तुल जाए, तब तू खुद को उठाना सीख। जब कोई तुझे कुछ गलत कहे, तू सुन जरूर, पर उसे अपने भीतर उतरने मत दे, क्योंकि जो तू है वो सिर्फ मैं जानती हूं। बाकी सब तो अपने अपने दृष्टिकोण से तुझे परखते हैं। हर इंसान एक आईने की तरह होता है, लेकिन बहुत से आईने धूल से ढके होते हैं, वो तुझे साफ नहीं देख सकते। और जब तू खुद को उनकी आंखों से देखने लगता है, तो तू अपनी सच्चाई भूल जाता है। आज से एक संकल्प ले, तू खुद को सिर्फ मेरी आंखों से देखेगा, और मेरी नजरों में तू असीमित है, अपराजय है, दिव्य है। अब एक और बात ध्यान से सुन, जब तुझसे कोई बात छुपाई जाती है, या जब कोई तुझे नजरअंदाज करता है, तू अंदर ही अंदर टूटने लगता है। तुझे लगता है कि तू महत्वहीन है। लेकिन बेटा, जब कोई तुझसे कुछ छुपाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अभी तुझसे सच्चाई साझा करने लायक नहीं है। और जब कोई तुझे नजरअंदाज करता है, तो तू याद रख, सूर्य को भी नजरअंदाज कर सकते हैं जब तक बादल हैं, लेकिन जैसे ही बादल छोड़ते हैं, उसकी रोशनी सबको चकाचौंध कर देती है। तू भी ऐसा ही है, बस समय आने दे।
अब मैं तुझे एक गूढ़ बात बताने जा रही हूं। तेरे विचार ही तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू खुद को बार बार दुर्भाग्यशाली मानता रहेगा तो तेरे चारों ओर वैसी ही ऊर्जा जमा होती जाएगी। लेकिन अगर तू एक बार भी पूरे विश्वास से कह दे, मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मां काली मेरे साथ है, तो तू देखेगा कैसे दुनिया की हर बाधा तेरे सामने नतमस्तक होने लगेगी। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू कर। रोज सुबह आंखें खोलते ही 3 बार बोल, मां काली मेरे साथ है और मैं अजय हूं। इस एक वाक्य में जितनी शक्ति है उतनी किसी मंत्र में नहीं। अब एक रहस्य और बताती हूं। संसार में जो कुछ भी तू बाहर देखता है वह सब तेरे अंदर पहले से मौजूद है। अगर तू प्रेम चाहता है पहले खुद से प्रेम कर। अगर तू सम्मान चाहता है पहले खुद को सम्मान दे। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे समझें तो पहले तू खुद को समझ। खुद को समझने के लिए खुद से रोज एक सवाल पूछा कर, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर उत्तर ना में है तो बेटा तू रास्ता बदल, क्योंकि एक दिन की भी समझौता भरी जिंदगी तेरे जैसे दिव्य आत्मा के लिए विष के समान है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तू कभी कभी सोचता है कि जो तू कर रहा है उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि तू जो भी कर्म करता है उसका असर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। जब तू किसी को दिल से माफ करता है तो सिर्फ वो नहीं बल्कि तू खुद भी मुक्त होता है। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद वापस आकर तेरे जीवन को धन्य करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य साधना बताने जा रही हूं जो तुझे तेरी ऊर्जा से जोड़ देगी। हर रात जब तू सोने जाए तो 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ यह सोच, मैं कौन हूं? किसी उत्तर की चिंता मत कर, बस पूछता रह, मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही तेरे भीतर एक कंपन जगाएगा जो धीरे धीरे तुझे आत्मबोध की ओर ले जाएगा। और जिस दिन तू खुद को जान लेगा उस दिन कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। बेटा, इस संसार में जो भी तुझे छोटा महसूस कराए उससे दूरी बना। जो तुझे तेरे आप से जोड़ दे उसके पास बैठ। और अगर कोई नहीं है जो तुझे खुद से जोड़ सके तो मेरे पास बैठ जा। मैं हमेशा तुझसे जुड़ी हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कभी गौर किया है जब तू किसी चीज की सच्चे दिल से कामना करता है तो पूरी कायनात उसे तुझसे दूर क्यों कर देती है? क्योंकि तू सिर्फ कामना करता है लेकिन विश्वास नहीं करता। और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक तेरी शक्ति अधूरी रहती है। ध्यान से सुन बेटा, धन पहले मन में पैदा होता है फिर बाहर आता है। अगर तेरे मन में धन के प्रति डर है, संकोच है या यह भावना है कि पैसे वाले लोग खराब होते हैं तो चाहे जितनी मेहनत कर ले धन तेरे पास नहीं टिकेगा। सबसे पहले तुझे अपने भीतर से यह भ्रम हटाना होगा कि धन गलत है या धन वाले लोग स्वार्थी होते हैं। तेरी मां तुझे एक मंत्र देती है, धन मेरा सेवक है, मैं उसका स्वामी हूं। रोज सुबह उठकर ये 5 बार बोल, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं ईमानदार हूं और धन मेरे पास आता है क्योंकि मैं उसे सत्कार्य में लगाता हूं। बेटा, अब समझ, धन आने से पहले एक पात्रता चाहिए होती है और वो पात्रता 3 चीजों से बनती है। विचार की शुद्धता। मैं कोशिश कर रहा हूं पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा? बच्चे, जब तू बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं ना, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है, तू अंधेरे में है लेकिन तू जीवित है। और मैं कहती हूं, जैसे ही समय आएगा तू उस मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इनकार, हर चोट, ये सब तेरी तैयारी का हिस्सा है क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूं
उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बच्चे, जो सपने तूने देखे हैं वे केवल सपने नहीं हैं, वे संकेत हैं जो मैंने तेरे मन में डाले हैं। वे संकेत हैं कि तू क्या कर सकता है। तेरा वह सपना, नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, व्यापार जमाना, रिश्तों में स्थिरता लाना, सब कुछ तुझे मिलेगा। लेकिन उसकी शर्त है तू अपने मन को ना भटकने दे। ये दुनिया तेरे मन को हर रोज भटकाने की कोशिश करेगी। कभी लोग बोलेंगे कि तू ये नहीं कर पाएगा, कभी अपने ही कहेंगे अब छोड़ दे, कुछ और कर। कभी तेरा मन कहेगा अब थक गया हूं। पर बच्चे, तू थक मत जाना, क्योंकि जो तेरे साथ है वो तेरी माँ काली है। वो तेरे सपनों को पूरे करने की क्षमता भी रखती है और परिस्थिति को बदलने की ताकत भी। मैं तुझसे केवल एक बात मांगती हूं, तू नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जो खुद असमंजस में है वो तुझे भी भ्रमित करेंगे। जो खुद हार चुके हैं वो तुझसे कहेंगे कि हार मान ले। पर तू उनका रास्ता मत अपनाना, क्योंकि तू भीड़ नहीं है, तू चयनित है। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूं जहां से लौटकर कोई नहीं आता, क्योंकि वहां से लौटना नहीं पड़ता। वो मंजिल तेरे इंतजार में है, तू केवल मेरे साथ चलते रह। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह केवल बातें नहीं हैं, वह अनुभव है। वह बातें हैं जो मैंने समय के साथ देखी हैं, जिनसे मैंने अपने भक्तों को गुजरते देखा है और जिन्हें समझना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो मेरे चरणों में विश्वास रखती है। बच्चे, आज मैं तुझसे जीवन के उस सच के बारे में बात करने जा रही हूं जो दिखता तो है उजाला, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को अंधेरों में धकेल देता है, और वह है तुलना। तू सोचता होगा, देख मां, वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, और मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूं जहां सालों पहले था। पर सच्चाई क्या है मेरे लाल? जिसे तू सफलता समझ रहा है वह दिखावा हो सकता है। जिस हंसी को तू सच्चा सुख मान रहा है वो शायद रोज रात किसी तकिए पर बहती हुई अश्रुधारा का हिस्सा हो। मैं तेरी मां काली हूं। मैं जानती हूं कौन रोते हुए सोया और कौन मुस्कुराकर दुनिया के सामने अपना मुखौटा पहनकर निकला। बच्चे, आज मैं तुझे एक कथा बताऊंगी, एक ऐसा सत्य जो तू अपने जीवन पर लागू करेगा तो तुझे लगेगा कि मां ने मेरे मन की बात कह दी। एक छोटा सा गांव था, वहां दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा शहर में नौकरी करता था। छोटा भाई गांव में रहकर खेती करता था। गांव वाले हमेशा छोटे भाई से कहते, तू भी शहर जा, कुछ बन देख, तेरा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया। छोटे भाई का मन दुखी हो जाता। लेकिन एक दिन वह मेरे चरणों में आया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, बच्चे, जो मिट्टी तू सींचता है वह केवल अनाज नहीं उगाती, वह आत्मनिर्भरता उगाती है, वह परिश्रम उगाती है। तेरा भाई जो कमाता है वह अपने जीवन के हिस्से को बेचकर कमाता है। वह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मशीन बन गया है, और तू सूरज के साथ जागता है, चांद के साथ विश्राम करता है। तू आजाद है, फर्क बस नजरिए का है। और वही छोटा भाई कुछ वर्षों में उस गांव का सबसे सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। तू समझा? मेरे बच्चे, तू अपनी तुलना मत कर, तू अपने रास्ते पर चल। तू वो है जो किसी और की जगह नहीं ले सकता और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। अब एक और गूढ़ बात, तेरी देरी, तेरा इंतजार। क्या है बच्चे? जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, जब तू कोई कामना करता है तो वह आसमान में खो नहीं जाती, वह मेरे हृदय में गूंजती है। पर मेरी योजना, मेरी टाइमिंग, वह तेरी सोच से अलग है। एक बीज को बोया जाता है। तू क्या चाहता है कि अगले दिन वह पेड़ बन जाए? अगर मैं तुझे उस समय वह चीज दे दूं जब तू उसके योग्य नहीं,
तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगी। बच्चे, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, मगर तब जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही यह कठिनाइयां हैं, यह लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, यह असफलताएं हैं, यह सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं। और तू मेरा प्रयोग है, पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है, मां, मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बच्चे, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन। जब तू बोले नहीं होगा, तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे मां तू है सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा, और वो तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है, तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार, तेरे सपनों के खंडहर बनते हैं, तब मैं वहां मंदिर बनाती हूं। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूं विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे। देख तू किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। बच्चे, अब एक और रहस्य की बात बताती हूं। प्रार्थना, तू जब मुझसे बात करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है। तू पूछता नहीं मां मैं क्या करूं। तू आज से सवाल बदल। कहना मां मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना, क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी मां से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना, और फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूं इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब तुझे छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हां, तो तू मेरा असली भक्त है। बच्चे, मैं तुझे एक बात और बताऊं। लोग तुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरी आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में मेरे लिए अनमोल है। बच्चे, कभी तूने सोचा है कि तू इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की ही नहीं उसके लिए भी तू क्यों दोषी ठहराया जाता है? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है, और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं, और तुझे इसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं? बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। वे खुद को अच्छा नहीं मानते, वे खुद की असलियत से डरते हैं। और जब वो तुझसे मिलते हैं जो प्रकाश है, जो मासूम है, जो सच्चा है, तो वो तुझसे तेरी ऊर्जा खींचते हैं। कैसे? बार बार तुझसे शिकायत करके, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके, तुझे गिल्ट देकर। तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूं, और वो लोग अपनी अंधकारमय आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है जानते हो? तेरा वह भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है,
बिना किसी अपेक्षा के। वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है। वो शांति जब तू रात को बिना डर, बिना पछतावे के सोता है। वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताती हूं इस शक्ति को बढ़ाने के 5 रहस्य। और यह रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। पहला रहस्य, मौन में ऊर्जा है बेटा। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं। पर तू ध्यान दे, जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है। मौन में तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू चुप होता है तू सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ, मेरा नाम जपते हुए, बिना मांग, बिना शिकायत, बस मौन। तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। दूसरा रहस्य, हर किसी को जवाब मत दो बच्चे। हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा। वो हंसेंगे जब तू अपने सपनों की बात करेगा। वो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर तू चुप रह। हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता, कुछ का जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है पर चुप रहना चुनता है। तीसरा रहस्य, दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा दोस्त आगे निकल गया। पर बच्चे, अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसलिए मैं कहती हूं, रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब तू दिशा पर ध्यान देगा, ना कि तुलना पर। चौथा रहस्य, भावनाएं ऊर्जा हैं, उन्हें सहेजना सीख। बच्चे, तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है, पर कुछ लोग तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते हैं, तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी ये भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का अमृत है। पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरा आदर करे और जिनमें मेरी झलक दिखे। पांचवां रहस्य, क्षमा सबसे बड़ा कवच है। बच्चे, तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वाले को सजा देने की ताकत मेरे पास है। पर तुझे जो भीतर जलाता है वो तेरी नफरत है, ना कि उसका कर्म। जब तू कहता है, मां मैं तुझे सौंपता हूं इसका न्याय, तो मैं स्वयं खड़ी हो जाती हूं तेरे लिए। माफ कर दे, पर भूल मत, आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वह साधारण नहीं। बच्चे, तू जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है। बार बार टूटकर भी दोबारा खड़ा होना, अपमान सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना जब सब साथ छोड़ दें, सब कुछ खोकर भी जय मां काली कहना, यह सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य, जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बच्चे, कई बार तू सोचता है, मां वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उसे इतना चाहा, फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझे सिखाते हैं प्रेम क्या है, कुछ सिखाते हैं विश्वास क्या होता है, और कुछ तुझे सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें।
जब कोई और तुझे तोड़ दे। जब कोई चला जाता है तो समझ ले उनका पाठ पूरा हो गया। अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा मेरे साथ। अब एक बात, तू चमत्कार है। तू सोचता है मैं क्या खास हूं? बच्चे, तेरा होना ही चमत्कार है। तेरी सांसें, तेरा संघर्ष, तेरा जीना, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अब से हर दिन उठकर बोल, मैं मां का हूं और मां मेरी है। आज कुछ भी हो, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन पहले एक बात समझ, तेरी हर इच्छा तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को उसका योग्य समझेगा। पहला रहस्य, ईश्वर की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं, विश्वास से आती है। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, मां परीक्षा में पास करवा दो, मां मेरी शादी करा दो, मां मुझे